चलो कंपोजिट फंक्शन में ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ये तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा कुछ है, एफ ऑफ इफ एफ ऑफ नहीं आपको क्या दिया, हाँ एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है। देखो आपको कंपोजिट फंक्शन दे दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, मॉड्यूलस एक्स प्लस 1। फाइन, तो आपको जो है जी ऑफ एक्स निकालना है। फाइंड ऐसे करके लिखा है, फाइंड उल्टा पूछा है, देखो यहाँ पे ये अभी अलग है, आपको ये पूछा है फाइंड जी ऑफ एक्स, है ना, जी फंक्शन निकालो। तो सोचते हैं इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो एफ ऑफ एक्स दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ध्यान से देखा जाए तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। फाइन, सो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड्यूलस एक्स प्लस 1, बराबर है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, ये एफ ऑफ एक्स जो दिया है ना क्वेश्चन में वही यहाँ पे पुट कर दो। सो जी ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स प्लस 1, ऐसा हो गया, है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे क्या बन गया कंडीशन, जी ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। नाउ टेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को हम मॉड एक्स प्लस 1 ही लिखेंगे, ये तो पता है ना आपको, अननोन क्वांटिटी उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते तो मॉड एक्स लिखते हैं, तो एक्स तो अननोन ही है ना, तो एक्स प्लस 1 भी अननोन। सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया, मैंने क्या यहाँ पे टेक, यही प्रोसेस है कि ये जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है उसको, क्योंकि हमें जी ऑफ एक्स चाहिए, वी वांट टू फाइंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे y तो डमी वेरिएबल है, ठीक है। सो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे y, यहाँ पे ये y आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू रूट वाई। क्यों रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि x अननोन है, और ऐसा हमें पता है मॉड्यूलस का डेफिनेशन ये ऐसे बनता है फिर, है ना, रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये रीजन लिख देना, रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, जैसे कि आप 2 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करो तो 2 बिंदास लिख सकते हैं, लेकिन -2 का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट लिखा हो और फिर सीधा स्क्वायर रूट कैंसिल करके सीधा -2 लिख दिया तो वो गलत बात है ना। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं देता, इसलिए सेफ्टी के लिए मॉड लगाते। सो मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 लिख दिया, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख देंगे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आर्ग्यूमेंट में उसकी जगह वाई लिख दिया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मॉड एक्स प्लस 1 की जगह रूट वाई लिख दिया। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने पे फंक्शन को तो चेंज नहीं कर सकते, फंक्शन तो वही रहेगा, एक्स की जगह मैंने यहाँ पे देखो हमारा आंसर आ गया, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट वाई। तो जी ऑफ वाई अगर रूट वाई है तो जी ऑफ एक्स कितना लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स। तो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन ढूंढना है, तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा अलग प्रोसेस है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और मतलब मैं सॉल्व ही करा रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या था, एक कंपोजिट फंक्शन दिया है और एक फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया है, ये तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा अजीब और अलग है। मैं जो क्वेश्चंस लेता हूँ वो एक टाइप के ऐसे 10-10 क्वेश्चन तो होते ही नहीं कभी। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको दिया है मॉड साइन एक्स, फाइन। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, मॉडुलस साइन एक्स। मॉड साइन एक्स आप समझ सकते हैं क्या होता है, मॉडुलस के अंदर साइन एक्स। और दूसरा दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ के अंदर जी ऑफ एक्स दे दिया है साइन
रूट एक्स का होल स्क्वायर, साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स और तो आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ढूंढना है ना। सो फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, बराबर है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, जी ओ एफ और एफ ओ जी, है ना। गॉफ और फॉग दोनों दिया है, आपको दो फंक्शन ढूंढने हैं। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। सो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो ऐसे ही है, मॉड साइन एक्स है। ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर साइन एक्स है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ यही दिया है, यस ओके। तो अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा है ना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, इन्वॉल्व क्वेश्चन है ये। जैसे मॉड साइन एक्स है, तो मॉड साइन एक्स जैसे मॉड्यूलस एक्स होता है, तो हम जैसे रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिख सकते हैं, तो वैसे मॉड एक्स को भी तो रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से फिर से, है ना। ये देखो इसमें क्या है कि दोनों फंक्शन तो अननोन ही है हमारे लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो अननोन ही है। तो प्रोसेस में तो यही लगाना पड़ेगा। देखो मुझे मॉड दिखा, तो मॉड के अंदर साइन एक्स दिखा, तो जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एफ ओ जी है दूसरा फंक्शन, उसमें भी ये रूट एक्स और वो सब स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे जो साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स है, उसकी जगह मैं ये तो लिख ही सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अननोन है, साइन एक्स अननोन है, मतलब है ना, साइन एक्स अननोन है, इसलिए ये मॉड साइन एक्स की जगह ये उल्टा भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब हम ये सोचे कि अंदर का फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है, बाहर का फंक्शन जो जी है वो रूट एक्स है। क्या इससे ये दूसरा वाला डिफाइन हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर हमारा आंसर आ गया। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स है, जी ओ एफ ऑफ एक्स में देखो क्या हम सोच सकते हैं, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, उसमें क्या लिखा है, साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। जैसे यहां से हमने क्या सोच लिया कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो साइन स्क्वायर एक्स है, फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो साइन स्क्वायर एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड्यूलस एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये ऐसा हमने सोचा, तो क्या इन दोनों से ये सही हो रहा है? तो वो चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में जी ऑफ एक्स यानी कि रूट एक्स, तो यस सही है, एक्स की जगह रूट एक्स, मतलब अच्छा ये साइन रूट एक्स का हो, मतलब साइन स्क्वायर रूट एक्स ही हुआ ना ये तो, हाँ इसका मतलब यही निकलता है। ठीक है, सो मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अगर है, तो एफ ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स ही होगा। तो सही है, देखो बराबर है। ओके, तो हमने जो ये दो फंक्शन सोचे हैं वो सही है। देखो यहाँ से सोचना इजी था, यहाँ से सोचना थोड़ा टफ पड़ सकता है, इसलिए यहाँ से इसको मैंने थोड़ा देख के यहाँ से मैंने जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऐसे लगाया, निकाल दिया सीधा, और उसको जो है यहाँ पे चेक कर दिया कि उससे एफ ओ जी सही बन रहा है, तो बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। हम है ना, हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या निकाल के रखा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स, ये लिख लेना। ठीक है, अब डोमेन और रेंज की भी बात है ना, अभी तक तो एकदम इजी क्वेश्चन थे, इसमें तो कुछ मैंने बात ही नहीं की आपको। अच्छा ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अभी एक और, जो कि वो नोट लिखाई थी ना उसके ऊपर, तो वो लिख लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। रेंज तो रेंज नहीं पूछा है, डोमेन पूछा है। तो अगर एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो एफ, ये जो एफ ओ जी ऑफ है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो किसके डोमेन में से आएगा, वो ऐसा लिख सकते हैं सबसेट और इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। सो हम जो है इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, सबसेट और इक्वल टू -1 to 1। अच्छा, अब मैं ऐसा लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो इसका हम रेंज कुछ बोल सकते हैं, डोमेन तो कुछ भी, डोमेन क्या है, डोमेन क्या बोल सकते हैं कि उसका ये साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है सबसेट और इक्वल टू
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन रेंज के बारे में हम जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो क्या होगा, जो साइन इनवर्स का रेंज होगा उसी का सबसेट होगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, हम सबको सबसे अच्छे से पता ही है, -π/2 to π/2। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन अननोन है, इसलिए ये इसका जो डोमेन है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट उसके ऊपर हो गए। अब हम जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो वो तो ऐसे ही मैंने ये लिखने के लिए, जैसे कभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाए तो कभी अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको साइन एक्स दिया है एंड जी ऑफ एक्स आपको दिया है ln x। ओके, फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सेकेंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, डोमेन एंड देयर डोमेन एंड रेंज, मतलब दोनों के डोमेन एंड रेंज, एंड देयर देन हाँ देयर वही डोमेन एंड रेंज, दोनों के डोमेन रेंज भी आपको निकालने को बोला गया है। तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया है आपको, साइन एक्स दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको साइन एक्स दे रखा है, और जी ऑफ एक्स कितना बोला है भाई, ln x। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इसकी बात करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखने के लिए तो हम खाली पहले लिख ही देते कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ के आर्ग्यूमेंट में जी ऑफ एक्स कितना है ln x, यानी कि एफ ऑफ ln x निकालना है, यानी कि साइन ऑफ ln x। अब इसका डोमेन रेंज जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। डोमेन के लिए सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। सो साइन ऑफ ln x के डोमेन के लिए क्या करें, सबसे पहले बाहर है ना, आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन देखेंगे फिर अंदर वाला फंक्शन देखेंगे। अच्छा, साइन बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन है, साइन को तो किसी की मतलब कोई भी एक्स मतलब साइन के लिए अंदर तो कुछ भी है ना, साइन का तो डोमेन आ रही होता है। साइन को तो जो है साइन के आर्ग्यूमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट हम रख सकते हैं, तो साइन को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रीन सिग्नल यहाँ से। अब ln x के ऊपर आ जाओ। ln x में x जो है हम नेगेटिव नहीं रख सकते, जीरो भी नहीं रख सकते, या फिर यूँ बोलो कि x जो है ग्रेटर देन जीरो होता है ना। फॉर ln x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन आ गया वही फिर फाइनल डोमेन हो जाएगा। फाइनल जो कंपोजिट फंक्शन है साइन ऑफ ln x, उसका भी डोमेन वही आ जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, r प्लस बोल सकते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, r प्लस, है ना, सारे पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, रेंज का थोड़ा यहाँ पे, डोमेन तो इजी था लेकिन रेंज इजी नहीं है, इसमें रेंज देखना पड़ेगा। अच्छा, रेंज हमें पता है -1 से 1 के भी, लेकिन उसमें भी सही है ना कि ये ln x कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ उसके लिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन है उसका रेंज निकाल देंगे, और वो पर्टिकुलर इंटरवल में एक्स एक्सिस पे वो पर्टिकुलर इंटरवल बनाएंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, और फिर वो पर्टिकुलर इंटरवल जो बनेगा साइन ln अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज का इंटरवल बनेगा, उस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन का ग्राफ देख लेंगे, कितना का पोर्शन कवर हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज लिख लेंगे वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे ln x जो है, ln x का रेंज क्या होता है, बेसिकली ln x जो होता है, अच्छा वो तो पूरा रियल नंबर जाता है। ln x का ग्राफ देखो अगर अच्छे से नहीं पता है तो, ln x का रेंज क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है ना, -∞ से +∞। ठीक है ना, तो ln x बिलोंग्स टू r होता है, पूरा रियल नंबर। तो अगर अंदर साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है वो पूरा रियल नंबर है, उसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर है, यानी कि साइन के अंदर जो इनपुट वेरिएबल है वो सभी रियल नंबर है ना, उसका मतलब ये कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो फिर साइन का ग्राफ देखो, तो साइन का ग्राफ तो पूरा कवर होगा भाई, क्योंकि आपका जो अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज है वही बाहर वाले फंक्शन का इनपुट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूरा r देखना है, इसलिए हमारा साइन जो है कहाँ से कहाँ तक करेगा, जो उसका ओरिजिनल रेंज है उतना ही पूरा कवर कर लेगा, -1 to 1। सो यहाँ पे साइन ऑफ ln x का जो रेंज है, यानी कि रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जो साइन का रेंज है वही आएगा। क्या लिख दें,
क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो ये तो अभी फर्स्ट ही पार्ट हुआ है खाली, ये हो गया इसके डोमेन रेंज, सब कुछ हो गया है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल दिया। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दें, है ना, जी बाहर एफ अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी पूरा देखते हैं अच्छे से, उसमें भी फिर से वही डोमेन रेंज निकालना है आपको, तो वो सब करते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। जी के आर्ग्यूमेंट में फंक्शन, जी के आर्ग्यूमेंट में फंक्शन एफ लगा दो, है ना। तो जी ऑफ साइन एक्स मतलब जी ऑफ एक्स एल एन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ साइन एक्स। एल एन के आर्ग्यूमेंट में साइन एक्स आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब दिक्कत है, देखो बाहर वाला फंक्शन है उसी को दिक्कत है। बाहर वाला फंक्शन जो एल एन है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसका आर्ग्यूमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन मिलेगा, क्योंकि अंदर वाला जो फंक्शन है साइन एक्स उसमें तो एक्स कुछ भी आ सकता है, लेकिन बाहर वाले फंक्शन से दिक्कत है। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन देखा जाएगा, उस पर क्या दिक्कत है, उसके ऊपर क्या कंडीशन आई। दिक्कत तो कुछ नहीं, मतलब कंडीशन क्या आई, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। दिक्कत कब होगी, जब साइन एक्स लेस देन जीरो होगा तब। तो अब साइन एक्स का ग्राफ, ये इनइक्वालिटी हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करना आपको आता है ना। ये इनइक्वालिटी को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो मिलेगा मुझे एक्स का इंटरवल, वही हमारा आंसर आ जाएगा, वही हमारा इसका डोमेन हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का। तो साइन एक्स बेसिकली ऐसे होता है, ओके। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, आगे थोड़ा एक और साइड से ड्रॉ कर दिया। सो 0 पाई 2 पाई 4 पाई, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 4 पाई, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया है ना, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब अबव एक्स एक्सिस, ये 0 और पाई भी इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली दूसरा एक साइकिल क्या आ जाएगा, 2 पाई और 4 पाई के बीच में, पाई और 2 पाई के बीच में नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे 0 और माइनस पाई के बीच में नहीं आएगा, फिर ऐसे आगे चल के आएगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया आपको। सो सबसे पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें, और ये पीरियोडिकली हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है इनइक्वालिटी का वो पीरियोडिकली आ रहा है ना। जैसे 0 2 पाई हुआ, से 2 पाई 2 4 पाई हुआ, देखो 2 पाई इंटरवल के बाद आया वापस, देखो 0 में 2 पाई ऐड करो तो 2 पाई आ जाएगा, और अच्छा 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई कहाँ से आ गया, सॉरी, और पाई में 2 पाई ऐड करोगे तो 3 पाई आएगा, है ना। 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा होगा ना, ठीक है। सो मतलब 0 से पाई में एक आंसर आएगा, मतलब एक इंटरवल आएगा जिसमें साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक पोर्शन ये होगा, है ना। फिर पाई 2 पाई 2 3 पाई एक हो जाएगा पोर्शन, एक इंटरवल आ जाएगा। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, कोई भी एक इंटरवल ले लो, जैसे मान लिया 0 से पाई ले लिया, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं इसमें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम कोई भी इंटरवल लिख सकते हैं। और हमारा जो ये इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है ना, रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली। तो उसमें क्या करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके जो लिमिट्स है, यानी कि जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऑफ फंक्शन ऐड कर देते हैं। अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऑफ फंक्शन मतलब, अच्छा सबसे पहले पीरियड ऑफ फंक्शन कितना है 2 पाई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटीजर होगा। सो मैं 2n पाई दोनों ही लिमिट में ऐड कर दूंगा, और फिर तो ये 2n पाई 0 प्लस 2n पाई 2n पाई, और पाई प्लस 2n पाई क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, पाई कॉमन निकाल के। और हम यहाँ पे ऐसा भी लिखते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यूनियन कर दिया, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, यूनियन मतलब यूनियन ऊपर लिखते हैं, सॉरी यूनियन, क्योंकि ये सब का यूनियन होगा ना, इसलिए ये सभी जो इंटरवल है उन सब का यूनियन होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई। तो ये जो है ना, ये आया वो जी एफ ऑफ एक्स का डोमेन हो जाएगा। अब रेंज में क्या आएगा, रेंज के लिए थोड़ा और देखना पड़ेगा। जैसे पहला वाला इजी था इसमें, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा अटपटा है। तो ये डोमेन आ गया है ना, दिस इज द डोमेन ऑफ जी एफ ऑफ एक्स। अब रेंज निकालते हैं, तो रेंज के लिए वापस ये जो फंक्शन है उसको देखेंगे। तो रेंज के लिए कुछ नहीं है, अंदर का जो फंक्शन है
उसका रेंज निकालेंगे, उसका रेंज देखेंगे, उसका जो रेंज है उसमें एल एन जो बाहर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ देख लेंगे, अंदर वाला फंक्शन जो है उसका जो रेंज का इंटरवल बनेगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में एल एन का ग्राफ देख लेंगे कितना पोर्शन कवर हो रहा है। अच्छा, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 to 1, है ना, तो कोई बात नहीं, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 to 1। हाँ, ये अलग बात है कि -1 से 0 हम नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं, तो वो मार्क तो कर ही दिया मैंने, -1 से 1। अपना एल एन का जो ग्राफ होता है, एल एन एक्स का ग्राफ, वो कुछ ऐसे होता है, इसी तरह से। तो -1 और -1 और +1 ये इंटरवल में ग्राफ का जितना भी पोर्शन आ रहा है वो देख लो और बाकी का हटा दो। इतना आ रहा है ना, -1 और 1 के बीच में, या -1 और 0 के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, 0 और 1 के बीच में ये ग्राफ का एल एन जो है उसके ग्राफ का इतना पोर्शन आ रहा है, तो उतना रख दो, उतना ही मतलब मार्क करो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस पे रेंज है कितना है, -∞ से 0 तक का, ठीक है। अच्छा, 0 इंक्लूड होगा यहाँ पे, -∞ से लेके 0 तक का, है ना, -∞ से लेके 0 पे क्लोज आएगा। सो ये क्या हो गया, इसका रेंज, है ना, लिख देना, रेंज ऑफ जी एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -∞ से लेके 0 तक। ओके, लिख लेना ये, ओके।